परहेजगारी मुत्तकी को देखकर वो मुरीद हो गया। उनका जब मुरीद हो गया तो हुजूर से कहने लगा, हुजूर अब मैं बादशाहत छोड़ दूंगा, अब मैं आपका नौकर और गुलाम बन के रहूंगा। बादशाह था वो वक्त का वहां पे। तो उन्होंने कहा, ए अल्तमश तुम बादशाहत मत छोड़ना, अगर तुम बादशाहत छोड़ दोगे तो हो सकता है कोई जालिम बादशाह बैठ जाए और वो कौम के ऊपर जुल्म करेगा, वो कौम के ऊपर जुल्म करेगा। तो उन्होंने कहा कि हुजूर तो ऐसा करें कि आप ही हमारे महल के करीब आ जाएं, आप ही हमारे महल के करीब आ जाएं। काफी दूर मुलाकात करने के लिए हमें आना पड़ता है, आपसे मोहब्बत है तो काफी समय चला जाता है। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हारे करीब आ जाएंगे। उनके महल से 1 किलोमीटर की दूरी पर उन्होंने अपनी खानका बनाई। अब लोगों की जबान, अब वो कहने वो बादशाह मुरीद रहे तो मियां खुद उठ के चले आए। अब कुत्ते भौंकते हैं तो भौंकने तो राहगीर का रास्ता छोड़ देगा। कुत्ते तो भौंका करते हैं ना, मगर उनके बहकावे में ना हो, उनके बहानेबाजी में ना हो। अब जब वो उन्हें करीब आ गए, आने के बाद में हजरत बख्तियार काकी जो है वो बताते थे, इस तरह से उन्होंने इस्लाम को राइज किया। बादशाह की डंके की चौक पर इंसाफ होता था, किसी के ऊपर जुल्म नहीं होता था। अब कुछ लोग थे जो गैर मुस्लिम, उनको ये चीज बर्दाश्त नहीं हुई, उनको बर्दाश्त नहीं हुई। अब वो लोग सोचने लगे कि किसी तरह से अगर बादशाह के पीर को किसी चीज में फंसा दिया जाए तब मजा आएगा, तब बादशाह देखो इंसाफ करेगा कि नहीं करेगा। उन्होंने एक औरत को राजी कर लिया, उसके साथ एक इंसान ने अपनी ख्वाहिशात को पूरा किया और उस ख्वाहिशात को पूरा करने के बाद में उसके पेट में हमल रुक गया। और हमल रुकने के बाद शादी देखो कितनी लंबी है, शादी देखो कितने साल से वो शादी, देखिए होता हो 1000 फूंके मार तो वो भी जल जाता है ना। अब कई 1 साल या 2 साल तक उन्होंने कोशिश की, और कोशिश करने के बाद में जब वो बच्चा पैदा हो गया तो उस औरत को खूब पढ़ा फुसला कर भेजा और कहा कि तुम सिर्फ और सिर्फ कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का नाम लेना और कहना इन्हीं का बच्चा है। और हम 4 लोग, उन्हें 4 मुसलमानों को भी पैसा देके खरीद लिया। जैसे इलेक्शन आता, भैया ऊँट हमका दी तो ले दो। जो इंसान ऊँट बेचता है वो अपने जमीर को बेचता है, वो गुलामी अख्तियार कर लेता है। तो 4 मुसलमानों को लोगों ने भी खरीद लिया था। अब ये दरवाजे पे जाती है और जोर से चिल्लाने लगती है, हाय मैं बर्बाद हो गई, हाय तबाह बर्बाद हो गई, मेरी जिंदगी तबाह हो गई, मैं कहीं मुंह दिखाने की काबिल ना रही। दरबार लगा हुआ था और दरबार ऐसा था कि गरीब से गरीब वहां अपनी फरियाद लेके पहुंच जाता था। और जब ये अंदर दाखिल हुई, इसको बुलाया गया तो पूछा क्या हुआ? कहा मेरी जो है जिंदगी बर्बाद हो गई है, मुझे एक इंसान ने धोखा दे दिया है और उसने वादा किया था कि मैं तुझसे शादी कर लूंगा, मगर ये शादी ना हुई और ये उसी का बच्चा है। कहा वो कौन है? कहा मैं नाम बता दूंगी तो आप जो इंसाफ ना करेंगे। अल्तमश ने कहा बस तू नाम तो बता, फिर देख किस तरह का इंसाफ होता है। उस औरत ने जब पक्का कर लिया कि बादशाह यकीनन इंसाफ करेगा, उसने कहा ये बच्चा किसी और का नहीं, तुम्हारे प्रिय जो है, जो तुमको वली कहते हो, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का ये बच्चा है। कहा औरत कैसी बात करती हो? कहा मैं कहती थी ना कि आप इंसाफ ना करेंगे। कहा गवाह? तो वही 4 मर्द खड़े हो गए जिनको पैसे लेके खरीदा गया था। कहा मैंने जो है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को आते भी देखा है, जाते भी देखा है, आते भी देखा है, जाते भी देखा है। अब अल्तमश परेशान हो गया। सुबह को जब कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को बुलाया गया तो वो जो लोग पहले फूल बरसाते थे, लोग जो तारीफ करते थे, आज जो है तरह तरह के दिल में ख्याल लाते हैं, तरह तरह की बुराइयां बयान करते हैं। ये कौम है कौम, एक पहलू में इधर हो जाती है, एक पहलू में उधर हो जाती है। पता यहाँ से ये चलता है कि मोहम्मद और अल्लाह के सिवा दुनिया पे वफा है। अगर मोहब्बत करनी है तो रसूलुल्लाह से करो और इबादत करनी है तो अल्लाह की करो। ये बेवफा है। थोड़ा सा तुम्हारी जेब से सिक्के कम क्या हो, सबसे पहले अपने ही सिक्के गिर जाते हैं। और थोड़ी सी कमी तुम्हारे अंदर लोग बयान करें, लोग तरह तरह की बातें बयान करते हैं। लोगों की बातों की परवाह ना करो। मैंने हदीस में सुना है कि अल्लाह ताला
40 दिन के अंदर मोमिन को 3 सजाओं में से एक चीज जरूर अता फरमाता है, इल्लत किल्लत जिल्लत, या तो बीमार होगा या तो पैसे की कमी आएगी और कोई गलती नहीं करेगी, फिर भी लोग उसकी इज्जत को उछालने की कोशिश करेंगे। और ये 40 दिन के अंदर इन तीनों चीजों में से अगर एक चीज किसी के पास आ जाती है तो तुम समझ लेना कि वो मुसलमान और मोमिन हुआ करता है। मेरे अजीज साथियों, आप जब अगले दिन जो है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी आए तो उन्होंने बादशाह खड़ा होने लगा अपने तख्त से, कहा बेटा आज खड़े मत होना, आज तुम्हारा पीर नहीं बल्कि आज तुम्हारा मुजरिम बन के मैं आया हूँ। कहा हुजूर ये क्या बात है? कहा मुझे 3 दिन की मोहलत दे दो। उनको जो 3 दिन की मोहलत दे दी गई। उसके बाद में आपने फरमाया कि जो है हजरत बड़ा तवील यहाँ पे वाकया है। उसके बाद में कुतुबुद्दीन कहते हैं कि ख्वाजा पिया मोइनुद्दीन चिश्ती अलैहि रहमा कल तशरीफ लाने वाले हैं, उस दिन आ जाएंगे और उसी दिन जो है मैं अपनी सफाई बयान करूंगा। लोगों ने एतराज करना शुरू कर दिया कि बोलो कहाँ अजमेर है, कहाँ दिल्ली है, पैदल का रास्ता है और कल तक जो है ख्वाजा पिया कैसे आ जाएंगे, ये बहाने बना रहा है। मगर अल्तमश ने कहा खामोश हो जाओ, जब तक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती नहीं आएंगे इसका इंसाफ और फैसला नहीं हो सकता। अगले दिन का समय था, मगरिब की नमाज का वक्त हो गया मगर अभी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती तशरीफ नहीं लाए। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी परेशान है। क्या देखते हैं कि मगरिब की नमाज जब उन्होंने पढ़ाई, सलाम फेरा, तो क्या देखते हैं कि एक तरफ जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की एक रकात छूट गई थी या तो छूट गई थी, वो रकातों को पूरा कर रहे हैं। नमाज से फारिग हुए, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने हाथों को चूमा, गले लग गए और रोने लगे। कहा हुजूर आपने कहा था खाना मत खाना, मैंने खाना नहीं खाया। आपने कहा था रब की इबादत करना, मैंने रब की इबादत की। आपने कहा अजमेर को छोड़ दो, मैंने अजमेर को छोड़ दिया। मैंने आपकी जुदाई को बर्दाश्त किया मगर आपने ये नहीं बताया था कि मुझे इस लम्हे से भी गुजरना होगा। मुझके ऊपर जो है जिना की तोहमत लगाई जाएगी, मुझके जो है ऊपर एक बाप एक बच्चे का बाप होने का इल्जाम भी लगाया जाएगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने कहा खामोश हो जाओ, क्या तुम जो है हजरत यूसुफ से बड़े हो? हजरत यूसुफ को जब जुलेखा 12 कमरों के अंदर ले गई और अपनी ख्वाहिश का इजहार किया, हजरत यूसुफ जब वहां से दौड़े थे तो हजरत जिब्रील जन्नत जो है दरवाजे खोलते चले गए। आखिरी दरवाजे पे जुलेखा ने पीछे से कुर्ते के दामन को पकड़ लिया और यूसुफ को अपनी तरफ खींच रही थी मगर वो अल्लाह के नबी थे। वो बाहर को निकल गए तो सामने बादशाह खड़ा था। बादशाह ने मंजर देखा और कहा बताओ ये मामला क्या है? वो जुलेखा फौरन बदल जाती है और उनके अंदर ये फितरत होती है, जब उनके ऊपर कोई आंच आती है तो वो दूसरे को उस गुनाह में मुब्तला कर देती है। जुलेखा ने कहा बादशाह मेरी कोई गलती नहीं है, यूसुफ ही मुझे कमरे के अंदर ले गया था। जो बादशाह पूछता है यूसुफ तुम कोई जवाब देना चाहते हो? हजरत यूसुफ ने बच्चे की तरफ इशारा किया, वो जुलेखा का खाला का बच्चा था, बच्चे की तरफ इशारा किया। बच्चे से आवाज आई बादशाह अगर यूसुफ का कुर्ता आगे से फटा है तो यूसुफ की गलती है, अगर पीछे से फटा है तो जुलेखा की गलती है। अगर पीछे से फटा है तो जुलेखा की गलती है। फैसला हो गया। मेरे अजीज साथियों, अगले दिन जो है ये बात तो दिल्ली के अंदर जो है आग की तरह फैल गई थी। लाखों का मजमा मौजूद था जो पहले हाथ चूमता था, तरह तरह की बातें कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के बारे में कर रहा है। उसके बाद में जब मैं बादशाह के दरबार में जब पहुंचे तो काजी भी बैठे थे, बादशाह भी बैठे थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने कहा ए औरत अभी तेरे पास वक्त है, तो सच सच बता दे, बता तेरा मुजरिम कौन है, इस बच्चे का बाप कौन है? औरत ने कहा इस बच्चे का बाप कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ही है। कहा तुम्हारे पास कोई गवाह है? कहा वही 4 आदमी जिनको पैसे देके खरीदा गया था वो खड़े हो गए, उन लोगों ने झूठी गवाही दे दी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने फिर बताया, फिर समझाया कि अब भी तुम्हारे पास मौका है, अब भी तुम्हारे पास समय है, सच्चाई को तुम बयान कर दो। मगर वो लोग अपने बयान से बदल हटने के लिए तैयार ना थे। आपने 2 रकात नमाज पढ़ी और 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद में रब की बारगाह में दुआ करते हैं मौला तूने कहा था कि मोहम्मद के उम्मत के जो उलमा होंगे वो बनी इस्राइल के नबियों के बराबर होंगे। हजरत यूसुफ के लिए बच्चा बोला, हजरत ईसा रूहुल्लाह के लिए बच्चा बोला, मौला इस बच्चे को तू जवान बख्श दे और ये बच्चा खुद बताए ये किसका कौन बाप है। हजरत इब्राहिम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने जब इतनी दुआ की और बच्चे की तरफ उंगली का इशारा किया, वो बच्चा भी जो है 1 या 15 या 30 दिन का था, वो बोलता है ए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मेरा बाप जो कुतुबुद्दीन नहीं
गवाही दे रहे हैं, इन्हें पैसे देकर खरीदा गया है, ये झूठ बोल रहे हैं। अल्लाहू अकबर कबीरा। जैसे ही इस बच्चे ने गवाही दी, मेरे कुतुब की शान और बढ़ गई और ख्वाजा मोहम्मद चिश्ती ने हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का हाथ पकड़ा। अब कहा मेरा मुरीद यहाँ नहीं रह सकता। लोग कदमों में गिर गए, कहने लगे हुजूर गलती हो गई है, अब कोई भी इंसान कुतुब की तरफ कोई गलत निगाह उठाकर नहीं देख सकेगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, औलियाए अहले सुन्नत, औलियाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। बस मेरी आखिरी इंतहा हो गई। अब इसका निचोड़ सुन लीजिएगा। नींबू किस लिए आते हो? रस के लिए। तो इस निचोड़ इसका मतलब आपको इतना सुनाया है, इसका बेनिफिट क्या है? मजे के लिए मेरा जो साथी मत सुनना, अमल के लिए सुनना। जो लोग मजे के लिए सुनने के लिए आए वो जा सकते हैं। मेरे साथी एक शख्स गया एक अल्लाह वाले के पास, कहा हुजूर नमाज में मन नहीं लगता है, मजा नहीं आता है, कभी घर की याद, कभी बाहर की याद, कभी दुकान की याद, होता ना, सब लोगों के साथ होता है। तो कहा कि ये बताओ कि नमाज जो है मजे के लिए पढ़ते हो या अल्लाह के लिए पढ़ते हो? भाई अल्लाह के लिए पढ़ते ना। अब जो है इसका जवाब सुनिए। उन्होंने कहा अच्छा तुम्हारे दिल में ख्याल आता है, कोई बात नहीं, रुकू करते करता हूँ, सजदा करते करता हूँ, कयाम करते करता हूँ। ये बताओ क्या किसी इंसान के सामने तुम यूं ही खड़े होकर नमाज पढ़ सकते हो या नहीं? उसने कहा नहीं नहीं, हम अल्लाह के सिवा किसी के आगे सजदा नहीं कर सका। बस यही तो तुम्हारा ईमान है, हमारा दिल लगे या ना लगे, हमें सजदा सिर्फ अल्लाह ही के लिए करना है। तो मजे के लिए बताओ। तो मेरे अजीज साथियों, किसी के ऊपर तोहमत लगाना, किसी के ऊपर इल्जाम लगाना, किसी को गुनाहों के दलदल में फंसा देना। आजकल तो ज्यादा क्या होता है, इमाम ऐसे हैं वैसे हैं, जुम्मे की नमाज पढ़ेंगे सुभान रब्बिल आला, कोई गलती मिल जाती तो इमाम क्या मजा आ जाए, चखा जा जाता, कोई गलती मिल जाती सुभान रब्बिल, दिल उठाकर सर सजदे में दिल लगा हुआ। तो मेरे अजीज साथी क्या बिगाड़ोगे? पूरी दिल्ली जब कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का कुछ ना बिगाड़ सकी, तो कुछ लोग एक इमाम का क्या बिगाड़ सकते हैं? और अल्लाह जब जिल्लत देता है तो उसके पास उसे बहुत इज्जत भी अता फरमाता है। और जितना लोग इमामों के ऊपर नजर रखते हैं, ये जुमला हो सके तो याद कर लेना, जितना लोग इमामों के ऊपर नजर रखते हैं, काश हजरत, काश उसमें की आधी निगाह अपने बच्चों पे रख ले। जी बिल्कुल, बच्चे सुधर जाते हैं। उसमें की सिर्फ आधी निगाह अपने बच्चों पे रख लेते। बच्चों को सुधारना है तो रोज उनकी मोबाइल की गैलरी चेक किया करो, पासवर्ड वाले एप्स और ईमेल चेक किया करो, कॉल रिकॉर्डिंग किससे बात करता है, कहाँ जाता है, क्या करता है, ये चेक किया करोगे, बच्चा ज्यादा सुधर जाएगा। मगर स्क्रीन के ऊपर कोई हीरोइन की फोटो लगी होगी और मुंह से गाली पकड़ा होगा तो बाप को दिखाई नहीं देगा। अब इत्तेफाक से अगर मुंह से इमाम के अगर इंसानी तो गलती हो जाती है, अगर कहीं एक गाली, अरे इमाम साहब बोले जो कैसे हुई, फिर वही निकाह हटाओ, ये बनना है। तो ये जो चीज हमारे और आपके अंदर आ गई, कभी हम और आपको कामयाबी नहीं मिल सकती। जो किसी की बुराई की तरफ ना देखो, हम तो सबसे बुरे हैं, हमें अपने और अपनी औलाद की तरफ देखना है, उन्हें संवारना है, वही हमारी बख्शिश का जरिया बनेंगे, वही हमारे जहन्नम का ठिकाना भी बनेंगे। हमें किसी से कोई बैर नहीं है, कौन कहाँ जाता है, क्या करता है, इससे कोई लेना देना नहीं। तुम कमाते हो, तुम्हारे बच्चे का खाते पीते हैं, इसी तरह तुम इबादत करोगे तुम्हारे लिए, तुम बुराई करोगे वो भी तुम्हारे लिए। किसी से कुछ नहीं जाता है। और जिसके बच्चे हाफिज कुरान हो जाते हैं, आलिम हो जाते हैं, अगर आलिम हो गया 40 लोगों को ले जाएगा, हाफिज हो गया तो 10 लोगों को ले जाएगा। तो हो सके तो उलमा की इज्जत किया करो, कद्र किया करो, उनसे पहले सलाम किया करो। अगर तुमसे